हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखुदा IMT में किसी भी तरह के प्लाट खरीदने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9355550009 9643971000 7650027000। खुर्रमपुर में सड़क दुर्घटना में युवक घायल, मामला दर्ज। अक्षेत्र के खुर्रमपुर गांव में सुबह के समय सैर करने के लिए निकले 3 दोस्तों को पीछे से आ रही एक कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल शिशपाल की शिकायत पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खुर्रमपुर के रहने वाले शिशपाल का कहना है कि वे अपने साथी सुमित और अमित के साथ सैर करने के लिए निकला था। सैर करने के बाद जब वह वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो इसी दौरान पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वह उसका साथी अमित गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके दूसरे साथी सुमित ने उन्हें इलाज के लिए सोनीपत के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। शिशपाल का कहना है कि गाँव के ही कार चालक ने उन्हें तेज रफ्तार कार चलाते हुए पीछे से टक्कर मारी है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खरखोदा में कई स्थानों पर मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि। बुधवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर खरखोदा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा संस्थान के प्रधान आजाद सिंह दहिया की अध्यक्षता में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर महेंद्र सिंह सिंघमार, बलबीर सिंह सिंघमार, रामकंवर सिंघमार, आजाद भोरिया, राजवीर सरोहा, चिमन लाल मेहरा, परमानंद सैनी, किशन कुमार सैनी आदि गण उपस्थित रहे। खरखोदा के अलावा कई गांवों में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई व उनके द्वारा समाज के उत्थान में किए गए कदमों के बारे में बताया गया। टेक चैलेंज 2023 जो कि SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत में आयोजित हुआ, जिसमें प्रताप स्कूल खरखोदा के हर्ष ने साइंस मॉडल कंपटीशन में प्रथम, शुभम खोखर व डैनियल धनखड़ ने द्वितीय स्थान, पोस्टर मेकिंग में प्रियंका व सृष्टि ने प्रथम व यश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले हर्ष, प्रियंका व सृष्टि को 1500 रुपये व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले यश, शुभम खोखर व डैनियल धनखड़ को 1000 रुपये और प्रशस्ति पत्र इनाम स्वरूप मिले। विजेता विद्यार्थियों का विद्यालय प्रांगण में द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, निर्देशक प्रताप स्कूल, प्राचार्य दया दहिया व एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया, ATL इंचार्ज मंजीत व अंग्रेजी अध्यापक चंद्र प्रकाश जैन ने स्वागत किया। सभी ने विजेता विद्यार्थियों को जीतने पर बधाई दी। एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया ने कहा कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है, जिसमें छात्राएं व अन्य विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाना, कोडिंग, डिजाइन, रोबोट आदि बनाना सीखते हैं। विद्यालय के विद्यार्थी पहले भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, साइंस प्रोजेक्ट मेकिंग, साइंस क्विज, पोस्टर मेकिंग आदि प्रतियोगिताओं में जीतकर विद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं। विद्यालय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लैंग्वेज, मैथ, ज्योग्राफी, कंप्यूटर लैब, आर्ट एंड क्राफ्ट लैब की व्यवस्था है। Talents needs no identity. Actually, it is an identity in itself. So we feel highly proud and honored when we are welcoming our talented, genius, budding stars in Pratap School. We feel highly proud when they time to time they are coming up with their models, with their scientific equipments and everything that is provided by the honorable management, that is nowhere found, and it is an opportunity that they get here, and they are able to show their talent. They are able to exhibit what they have in their in-depth talent. This is actually miraculous and mesmerizing that it happens here only, every day, every time, all the time, not only in sports but in all activities. I again bless them, I congratulate them for their achievements. कल्पना चावला विद्यापीठ के खिलाड़ियों ने भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जीते 26 पदक। कल्पना चावला विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने हरियाणा ओपन स्टेट भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 26 पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता 24 से 26 नवंबर को नूह में आयोजित की गई थी। खांडा रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ के विद्यार्थियों ने हरियाणा ओपन स्टेट भारोत्तोलन प्रतियोगिता नूह में हिस्सा लिया। 11 स्वर्ण पदक व 6 रजत पदक और 8 कांस्य पदक प्राप्त किए। विद्यालय पहुंचने पर विद्यार्थियों का फूलमाला पहनाकर व नगद धनराशि देकर प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय के
होनहार छात्रा हिमांशी ने 40 किलोग्राम, छात्रा रितु 45 किलोग्राम, छात्रा पायल 45 किलोग्राम, छात्रा कोमल 49 किलोग्राम, छात्रा आरती 55 किलोग्राम, छात्रा ज्योति 59 किलोग्राम, छात्रा ईशु 55 किलोग्राम में भाग लेकर स्वर्ण पदक हासिल किया। खरखोदा में पानी निकासी की व्यवस्था इतनी अधिक चौपट हो गई है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह स्कूलों में जाने वाले बच्चों को भी गंदगी से ही गुजरना पड़ रहा है। बात अगर दिल्ली रोड की करें तो नालों का पानी ओवरफ्लो होके मार्ग पर पहुंच गया है, जहां से चलने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब हाल ही में जो पीछे सेक्रेटरी थे संदीप गर्ग जी, उन्होंने एक अभियान चलाया था कि नालों की अच्छे से सफाई की जाए और जो कब्जाधारक हैं उनके कब्जे भी हटाए जाएं, साथ साथ उनके चालान भी किए जाएं। लेकिन उनका ट्रांसफ़र करा दिया गया और अब उनके ट्रांसफ़र होते ही जो नालों की सफाई का कार्य था वो भी ठप हो गया है। वो योजना भी सरकार की धरी रह गई है। अब उसका खामियाजा खरखोदा वासियों को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि मार्ग पर किस तरह से पानी ओवरफ्लो होकर नालों का पानी मार्ग तक पहुंच गया है और वहां से ही गंदे पानी से ही लोगों को गुजरना पड़ रहा है। अब नगर पालिका सफाई व्यवस्था की और नालों की बिल्कुल भी सुध नहीं ले रही है। इसीलिए पूरे बाज़ार में, पूरे खरखोदा शहर में सेक्रेटरी के तबादले को लेकर काफ़ी रोष व्याप्त है। खरखोदा के सोहटी गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक पिता ने अपने बेटे के साथ मिलकर दूसरे बेटे की ईंट मारकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप पिता वीरेंद्र व भाई कुल्लू पर लगा है और हत्या का आरोप लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी ही है। बेटी का नाम पूनम है। पूनम ने पुलिस को बताया है कि 5 दिसंबर की शाम को 7 बजे उसका भाई सोहटी गांव में पथार पर था और वह भी वहीं पर थी। इसी दौरान उसका पिता वीरेंद्र व उसका दूसरा भाई कुल्लू वहां पर आए, जिन्होंने मुन्ना के साथ झगड़ा शुरू कर दिया और कहने लगे कि ये हमारी बात नहीं मानता है, इसको सबक सिखाएंगे। हालांकि पूनम ने अपने भाई मुन्ना को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी नहीं चली, वह उसे नहीं बचा सकी। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।